हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट, फिजिक्स के बैकबोन कहलाता है ये वेक्टर्स। ठीक है, इसको पढ़ना नहीं है, समझना है। क्यों समझना है? सुनो मेरी बात। फिजिक्स में क्या आती है? हमारी प्रॉब्लम्स आती है। 90% जो प्रॉब्लम्स होती है मैकेनिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, वो इससे सॉल्व होती है। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तो यही हमारा एक साथी होता है वेक्टर, जो हमें पार कराता है। ठीक है, इसको समझते हैं, पूरा थ्योरी समझाऊंगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, पूरी चीज। ये वन शॉट वीडियो पूरे कंप्लीट कर देगी वेक्टर्स की नीड्स को, आईआईटी जेई नेट सब के लिए। ठीक है, देखो इस बार एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोई बंदा था ए, ठीक है ना, वो स्टार्ट करा मूव 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। उसने क्या करा, कुछ टाइम बाद राइट टर्न ले लिया और फिर मूव करने लग गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पूछा फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, आपको बताना। तो भाई आंसर किसी ने दिया कि सर ये पहले भी 5 था, उसके बाद ही 5 है, 5 - 5 = 0। तो ये ब्रह्मांड का उसने सबसे बड़ा जीरो बना दिया अपने जीवन में। हमें क्या याद रखनी है, हमें जो वेक्टर्स होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय लॉ ऑफ वेक्टर होते हैं। वेक्टर एडिशन, ये हमें पहली बात याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं भैया, ये वेक्टर्स के लॉ कौन कौन से होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका चीज है, समझो। हमने कहा कि वेक्टर्स के एडिशन के लॉ, एक बात याद रखना, एडिशन का मतलब क्या था, अगर मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मैं इन दोनों को रिप्लेस करके एक वेक्टर क्वांटिटी सी लेकर आता हूं। बेटा सी को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। एडिशन से हमें क्या मिलता है, हम 5 वेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं, 50 को भी कर सकते हैं, कितने मर्जी हो, उनको हटा के एक सिंगल वेक्टर लेकर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। वो कैसे आता है? एडिशन से। इसके भाई दो लॉ होते हैं। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, समझो। इसने क्या कहा, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमें उनका रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, जैसे वेक्टर ए है ये और वेक्टर बी है। उसने कहा कि हमें क्या है, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट चाहिए, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, जब हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है ना, हमें किन दोनों को ऐड करना है? ए और बी को। कहता है इन ऑर्डर होने चाहिए। मतलब देखो, वेक्टर ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये यहां पे फिनिश हो गया वेक्टर ए। ठीक है, अब यहीं से क्या होना चाहिए, दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, बी स्टार्ट हो गया। इस केस में वो क्या कहता है, जो आपका रिजल्टेंट होता है वो क्या करता है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। समझ में आ रही है बात? यानी अब हमें वेक्टर ए को ऐड करना था, बी को ऐड करना था। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करो, ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे तो भाई ये वाली साइड बनेगी। वो कह रहा है यही रिप्रेजेंट करेगा, बट ऑर्डर अपोजिट। जैसे ये यहाँ पे कैरम खेल रहे थे, सोचो आप कैरम खेल रहे थे, इसने चला, फिर यूं आना चाहिए था ना, बट ये कहता है अपोजिट ऑर्डर, यानी इस तरह। ये क्या होगा, वेक्टर सी वो क्या है, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट। समझ में आ रही है बात? ये आपको पता चल गई कि कैसे आ रहा है। ठीक है, उसी तरह पैरेललोग्राम्स लॉ होता है, उसमें क्या कहता है,
हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं हमें जिन्हें ऐड करना है, जैसे हमने कहा कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हमें क्या चाहिए इस केस में, वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा वो चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये वेक्टर वो कह रहा है कि हमारे ये जो दो वेक्टर्स है रिप्रेजेंट करे, क्या रिप्रेजेंट करे, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन ऑर्डर, और यहाँ पे क्या कहता है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बोथ वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, यानी यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट हुआ ना, ये इस तरफ जाओ, ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ। तो क्या कहता है इस केस में, कहता है कि इस केस में जो इनका रिजल्टेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, जैसे हम इसको इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं सपोज, तो इस केस में जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसका डायगोनल, वो क्या होगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। समझ में आई बात? ठीक है, एक डेरिवेशन होती है, वो अब देखो आईआईटी जेईई में क्या डेरिवेशन पढ़ाऊं आपको, रिजल्ट रखना समझ के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ट्रायंगल लॉ में क्या बोला उसने कि दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना, वो टू साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है, कैसे, इन अ ऑर्डर। जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होती है इन अपोजिट ऑर्डर, वो क्या देती है आपको, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। अब इसमें क्या कहता है, जब टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है टू वेक्टर्स को, देन द रिजल्टेंट क्या होता है, उनका डायगोनल्स पे लाइज करता है। याद करना, इसमें क्या होता है, सारे एक ही पॉइंट से, ऑल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। समझ में आ रही है बात? तो एक रिजल्टेंट होता है, आप कहेंगे सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैंने बताता हूं। देखो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर यहाँ पे जो सी सी लिखा है वो क्या है, मैंने आपको बताया ना रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का आप फॉर्मूला याद रखना, R इज इक्वल टू अंडर द रूट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यानी ए और वेक्टर। अब यहाँ पे पूछे इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा था, ये थीटा। अगर इसमें पूछे एंगल कौन सा होगा, देखो इसको आगे बढ़ाओ तो इसमें ये जो एंगल होगा ये, समझ आ रही है बात? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे देखो। हमारा क्वेश्चन यहीं का यहीं था, क्या था, अब हमें वही करना है क्वेश्चन को सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, समझते रहेंगे चीजों को। हमने क्या कहा, नॉर्थ की तरफ जा रहा था पहले, यानी इधर जा रहा था, यानी v इनिशियल हमारी ये थी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर उसने क्या राइट टर्न लिया, हमने कहा ये v फाइनल आ गई, वो क्या हो गई 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, अब ये क्या जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना भाई। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, चेंज इन वेलोसिटी। हमें क्या चाहिए था, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल, हमें ये चाहिए था यार। ठीक है, अब देखो हमने माइनस तो पढ़ा नहीं, वेक्टर के लॉ क्या थे, एडिशन के। तो अब समझो, इसको ऐसे लिख सकते हैं v फाइनल प्लस ऑफ माइनस ऑफ v इनिशियल। ठीक है, अब इस चीज को क्या बोलते हैं, समझो, जब अपोजिट आ जाता है तो बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स। ये क्या हुआ, अपोजिट वेक्टर ऑफ v इनिशियल वेक्टर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब सर ये अपोजिट क्या होता है, इक्वल क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, अब भाई एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है वेक्टर्स के अंदर जिसको अप्लाई करना होता है, वो क्या है, इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर। देखो बहुत बढ़िया ढंग से, इक्वल वेक्टर, भाई दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे,
पहली बात तो दो चाहिए क्योंकि उनको इक्वेट करना। हमने कहा वेक्टर ए वेक्टर पी इक्वल्स टू वेक्टर क्यू। कब होता है इसकी कंडीशन? इफ एंड ओनली इफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू के, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ पी क्यू से सेम, यानी सेम डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? समझो इसको, जैसे ये यहां पर है, ये नॉर्थ है, ठीक है ना, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है, ठीक है ना। कोई यहां से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मैंने कहा ये 200 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और कोई यहां से स्टार्ट हो रहा है, वो भी 200 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो भाई अगर मैंने कहा ये वी बी है और ये वी ए है, तो भाई ये दोनों का मैग्नीट्यूड देखो 200 किलोमीटर पर आवर, इसका भी 200 किलोमीटर पर आवर, दोनों की डायरेक्शन देखो नॉर्थ एंड नॉर्थ, यानी वी बी ए वेक्टर्स इक्वल है वी बी वेक्टर्स। अब यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, कहीं लिखा है डेफिनेशन में? कहीं लिखा? नहीं लिखा ना। समझो, समझ में आ गई बात? ये कंसेप्ट होता है इक्वल वेक्टर का, ठीक है। अब दूसरा होता है हम अपोजिट वेक्टर, वो भी समझते हैं। देखो लिख लो, डाउनलोड, ठीक है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं माइनस साइन, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, वेक्टर, दो वेक्टर पी एंड क्यू अपोजिट है, माइनस साइन लगा के इनको इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। कब होते हैं? जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। अपोजिट का मीनिंग क्या होगा? उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। समझो इस बात को, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कोई ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, मैंने कहा 500 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की तरफ, मैंने कहा मैं ये जा रहा है ऐसे, ये भी जा रहा 500 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट की तरफ, ठीक है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 500 एंड 500। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ना एक दूसरे की। अगर मैं ईस्ट और वेस्ट को बनाऊं तो ये ईस्ट और ये वेस्ट इस तरफ आएगी, दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा था? 180 डिग्री। क्वेश्चन आ सकता है नीट के एग्जाम में कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू अपोजिट वेक्टर? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये अपोजिट वेक्टर होता है। हमने दो बहुत बड़े कंसेप्ट इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर समझ लिए। अब इनको अप्लाई करना भी सीखना है। ये लिखे हुए डेफिनेशन हर जगह मिलेगी, पर इनको अप्लाई करना सीखना है कि कैसे अप्लाई करना है इनको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हम अपने आप क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको, चलो। हम यहां तक तो समझ चुके थे ना भाई कि हमें v फाइनल कैसे माइनस की जगह हम प्लस ले आए। अब देखो ये क्या अपोजिट वेक्टर, भाई इसका ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, इसका अपोजिट वेक्टर किधर बनेगा? इस तरफ बन जाएगा, साउथ की तरफ, ठीक है। एक चीज याद रखना, वेक्टर्स की प्रॉब्लम कभी भी आ गई तो हमें स्टार्ट जो जितने भी सारे वेक्टर्स होते हैं ना, एक पॉइंट से स्टार्ट करना होता है। क्यों? देखो इसमें ट्रायंगल लॉ भी नहीं लग पाएगा, पैरेललोग्राम लॉ भी नहीं लग पाएगा, उसको बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो वी फाइनल वेक्टर है भाई, मैं एक इसी पॉइंट से स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे भी तो वी फाइनल आ जाएगा कि भाई इस पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं वी फाइनल, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये ईस्ट की तरफ।
देखो इसी का इक्वल है ना 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। ये क्या कंसेप्ट खेला हमने, इक्वल वेक्टर का। ठीक है, यहां पे और यहां पे क्या कंसेप्ट खेला हमने, अपोजिट वेक्टर का। समझ आ रही है बात। अब देखो, अब क्या चाहिए मेरे को, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए ना भाई, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट। ठीक है ना। अब देखो ये ऐसे हो गए, ये ईस्ट की तरफ, ये साउथ की तरफ। यहां पर एक वेक्टर है हमारा माइनस ऑफ वी इनिशियल, वो उसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है साउथ की तरफ, ये क्या है हमारा वी फाइनल, वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब हम दोनों को इसका रिजल्टेंट चाहिए ना। ठीक है, रिजल्टेंट भाई। अब क्या ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, अब क्या पैरेललोग्राम लोग बना सकते हैं। अब कहोगे सर पैरेललोग्राम थोड़ी, ये तो आपने बना दिया स्क्वायर। मैंने कहा सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट कहां लाइज करेगा, इसका यहां पे लाइज करेगा। ठीक है ना, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो अभी हमने आर का फॉर्मूला पढ़ा था ना, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ गया। अब भाई इसमें पहले थीटा देखो, थीटा कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0। अब ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का 5 and 5 है। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो देखो क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 इंटू 5 कॉस ऑफ 90। कॉस 90 ये टर्म 0 हो गई, 5 का स्क्वायर बाहर निकाला तो 5 बचा, अंदर क्या बच गया 1 प्लस 1, यानी क्या हो गया 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड। ये तो इसका मैग्नीट्यूड। अब करते हैं बात डायरेक्शन की, क्योंकि वेक्टर है उसकी डायरेक्शन तो होगी। यहां पे एक छोटी सी बात समझ के चलो, जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी ये भी सेम और ये भी सेम, ये क्या है मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है कहां पे लाइज करता है, एंगल बाइसेक्टर पे। ठीक है ना, यानी ये 90 था, यानी ये 45 डिग्री पे लाइज करेगा। तो ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट। तो यानी इस केस में देखो जो हमारी चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू आई वो क्या 5 रूट 2 साउथ ईस्ट। इतनी बात समझ में आती है। तो भाई ये देखो, ये मत सोचना सर ये 5 था और 5 था और रूट 2 अगर इसकी 1.4 वैल्यू लूं तो अप्रोक्स 7 के करीब आ जाएगा। कि सर आपने कहा 5 में से 5 के और 7 आंसर आ गया, ये तो क्या गलत बात बता रहे हो आप। बेटा जो आप सोच रहे हो ना 5 - 5 वो लेस देन 5 आना चाहिए, वो बेटा आप अलजेब्रा की तरफ से सोच रहे हो। ये कहां से आ गई, वेक्टर। ठीक है, जो हम कन्वेंशनल पढ़ते हैं उससे ये अलग होगा। समझ में आई बात। ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 5 रूट 2 साउथ ईस्ट। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आ भी रखा था पहले जब जेई मेंस की जगह AIEEE का पेपर होता था तब आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, हमने बात समझ में आ गई वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, बाय द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने पढ़े वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कौन कौन से होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर हमने पढ़े इक्वल वेक्टर का कांसेप्ट और अपोजिट वेक्टर का कांसेप्ट, वो भी पढ़ा। फिर हमने उसको अप्लाई करना सीखा और मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक ही पॉइंट से जो रेफरेंस पॉइंट होता है उससे आप सारे वेक्टर्स को बनाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक थोड़ी सी बात जो करेंगे वो डायरेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, वो बात अभी भी क्लियर नहीं हुई, मैंने एक स्पेशल केस बताया। ठीक है, डायरेक्शन, क्योंकि देखो जेई के जितने भी पेपर्स आते हैं उन या नीट के भी पेपर्स आते हैं ज्यादातर ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते। आपके कंसेप्ट अगर मजबूत होंगे तो क्लियर हो जाएगा एग्जाम, नहीं तो आप जितनी कोशिश कर लो परेशान ही रहोगे। ठीक है, अब देखो
ठीक है, वेक्टर्स में अब क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। इसको समझो, ठीक है। मेरा कोई वेक्टर है ए, समझ आई बात। मेरे को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करना मतलब इसके कंपोनेंट्स बनाना। मैंने क्या कहा, जैसे ये यहाँ पर है ना, मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन, म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ कर। अब ये मत समझना ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, बट दोनों क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर। उसने कहा कि ये इसके साथ थीटा एंगल बना, तो भाई इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं। इस तरफ जहां पे थीटा होता है उस तरफ आता है ए कॉस ऑफ थीटा, दूसरी तरफ आता है ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब भाई हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कोई ये बॉक्स है, ठीक है ना, ये उसका सेंटर है, एक फोर्स लग रहा है बी, क्वेश्चन है ये, मैंने कहा ये फोर्स लग रहा है बी कोई, न्यूटन का, और ये जो एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है, मैंने कहा इसी लाइन पे लग रहा है, वो मैंने बोला ए, ठीक है, वो है 10 न्यूटन का, ठीक है। एक मैंने फोर्स कह दिया ये यहाँ पे लग रहा है, वो मैंने कहा सी, वो मैंने कहा 15 न्यूटन का, ठीक है। दो ठीक है। अब क्या होता है, हमें अब इनका रिजल्टेंट निकालना। अब पूछते हैं कि नेट फोर्स ऑन बॉक्स, समझो बात को, बात समझोगे क्लियर रहेगा मामला, ठीक है। हमारा क्या था भाई, हमने कहा दो परपेंडिकुलर लाइन हो गई ना, मैंने आपको कहा ना कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करो, यहाँ पे एक ही पॉइंट है, ए यहां से स्टार्ट हो रहा है, फोर्स ए वो कितना 10 न्यूटन का, सी कितना हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, सी कितना है 15 न्यूटन का, और ये जो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये कितना है 5√2 न्यूटन का, और ये आपको 45 डिग्री बता, ठीक है। जब दो 90 के बीच में एंगल चल रहे हो, इन फोर्स को रिजॉल्व नहीं करते, इसको रिजॉल्व करते। तो भाई इस 5√2 को हम रिजॉल्व करेंगे, तो दो कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं ना, इसको यहां तक बनाते हैं, ठीक है। इस तरफ क्या आ जाएगा इसका, मैंने कहा इसको हटाएंगे तो दो पार्ट्स में इसको करेंगे, रिजॉल्व करना सिखाया ना, इस वेक्टर को रिजॉल्व करो तो इस पार्ट में और इस पार्ट में, ठीक है। तो इसको करा तो इधर क्या आ गया भाई 5√2 इंटू में cos 45 डिग्री, इधर क्या आ गया 5√2 sin 45 डिग्री, sin 45 और cos 45 क्या था 1/√2, यानी ये क्या हो गया 5 and 5 चलो, यानी अब हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट मिलना है एक इस वेक्टर का, एक इस वेक्टर का, एक इस वेक्टर का और एक इस वेक्टर का। एक बात याद रखना, जब दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हो, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सिंपल ऐड हो जाता है, और जब दो वेक्टर को एक दूसरे के अपोजिट है, हमें उनका रिजल्टेंट चाहिए, तो वो क्या है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ इस डायरेक्शन में कितना होगा 5 और 10, ये इसको आप ऐसे भी समझ लो, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना R=√a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0,
cos 0 की वैल्यू कितनी थी 1, यानी ये क्या हो गया अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो गया अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर अंडर द रूट, यानी ये क्या आ गया सिंपल a प्लस b। समझ में आ गई बात। अगर दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, क्या होती है अपोजिट होती है, तो हमारा फॉर्मूला यही था ना भाई, अपोजिट फॉर्मूला तो यही था a प्लस बी, ए का स्क्वायर अपोजिट, यानी ये एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। याद रखना cos 180 डिग्री क्या होता है -1, यहां पे पुट करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, तो ये क्या आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, यानी a माइनस बी, जो रिजल्टेंट आ गया इस केस में। समझ आ गई बात। अब क्या हो गया भाई, ये और ये क्या होगा इसी डायरेक्शन में, यानी अगर हम बनाएं इनको इस डायरेक्शन में मेरा कितना हो गया 5 और 15 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में यार कितना हो गया 5 और 20 और 15 सॉरी 20 न्यूटन। अब देखो पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम में अगर ये 15 है तो ये भी 15 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये 20 है तो ये भी 20 को। अगर मैंने कहा कि रिजल्टेंट ये नेट रिजल्टेंट आया, ठीक है ना, और इसने इसके साथ एंगल थीटा बनाया। मैं आपको समझाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, थीटा कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है। देखो आर क्या हो जाएगा इस केस में, अगर हम आर देखें, आर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू 20, वैल्यू निकाल लेंगे हम आर की। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल बना ये वाला, जैसे इसको ले लो ओ ए बी एन सी, ये ट्रायंगल में देखो ओ ए बी वाले ट्रायंगल में देखो ये थीटा एंगल है, tan थीटा देखो, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा ए बी अपॉन ओ ए बी की वैल्यू कितनी है 20, ओ ए की वैल्यू कितनी है 15, यानी क्या होगा 4/3, 4/3 हो गया ना। तो यहाँ पे अगर हमें थीटा पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा भाई tan इनवर्स 4/3। समझ में आई बात। इसकी वैल्यू कितनी होती है 53 डिग्री की। तो हमें एंगल के लिए फॉर्मूला याद नहीं करना, एक केस बनना पड़ेगा, दो वेक्टर आखिरी में आ जाएंगे परपेंडिकुलर, उसका एक रिजल्टेंट आएगा, वहीं से आपको फॉर्मूला निकालना है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो वेक्टर का जो आज बेसिक था वो सारा कंप्लीट हो गया है। इसी वेक्टर को समझ में रखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आएगा, समझ में आ गई। इसी वेक्टर को समझे रखोगे तो आपके जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो क्वेश्चन बनेंगे रिजोल्व करना होता है वो समझ में आएगा, फ्रिक्शन समझ में आएगा, वर्क एनर्जी पावर में भी करोगे तब भी डायरेक्शन तो निकालनी है फोर्स की। ये बैकबोन होता है यार वेक्टर। अगर किसी को फिजिक्स समझनी है तो उसको वेक्टर समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ही हम खत्म करते हैं। नोट कर लो, कोई क्वेरी हो, कोई मैसेज आपका क्वेश्चन हो वो आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, थैंक यू।